हेलो एवरीवन, मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कि माता पिता का अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य। देखिए, हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए जो भी कुछ करते हैं सब अच्छा ही करते हैं, है ना, और अच्छा करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन उसके बाद में भी आगे चल के बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। तो आज हम इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, बच्चे क्या हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों के मन जो होता है वो बहुत ही कोमल होता है, चंचल होता है ना। और सबसे बच्चा जब भी बड़ा होता है, देखिए जब बच्चा होता है तो बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता कि कैसी दुनिया है, कैसे लोग हैं। बच्चे क्या देखते हैं, बच्चे अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, बच्चे अपने परिवार में हर किसी पर्सन को देखकर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो बच्चे इसलिए कहा भी गया है कि देखिए परिवार क्या है, परिवार जो है सबसे पहली बच्चे की पाठशाला कहलाई गई है, क्योंकि बच्चा जो है सबसे ज्यादा अपने फैमिली में ही सीखता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम अपने बच्चे में अच्छे संस्कार और अच्छी बातें डालना चाहते हैं, देखिए संस्कार बच्चों को इस तरीके से नहीं आ जाते कि भाई बच्चों को बोल दिया कि कोई आए तो आप पैर छू लो, कि भाई नमस्ते कर लो। बच्चों को अंदर से ये फीलिंग आनी चाहिए, बच्चे को खुद से कहना चाहिए। आप कह रहे हो उसके बाद में बच्चा कर रहा है तो वो रियल संस्कार नहीं है। संस्कार वो रियल है कि बच्चा खुद से इस चीज को समझे और खुद से उस चीज को करे। तो वो हमें बच्चे के अंदर डेवलप करना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए एज ए पेरेंट्स हम क्या कर सकते हैं। अगर हम अपने बच्चे के लिए अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छे संस्कार देना चाहते हैं और बच्चे को अपनी लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि हम बच्चे के सामने, फैमिली में जब हम रह रहे हैं तो हम खुद भी अपने बच्चे के सामने वैसा ही रहें। देखिए बच्चे क्या होता है, बच्चे जो है जहाँ भी खेलते हैं, अपने घर में रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो वहाँ की जैसी भी परिस्थिति होती है, जिन भी चीजों को बच्चे देखते हैं वो अपने अंदर समेटते रहते हैं, अंदर उनके वो चीज इकट्ठी होती रहती है और वही आगे चल के उनके बिहेव के जरिए बाहर आती है। फिर क्या होता है, देखिए फिर क्या होता है, फिर हम बच्चे से कहते हैं कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है, बच्चा जो है जो चीज देख रहा है उसने वही चीज सीखी है। अब घर में आप किसको वो किस तरीके से बोलता देख रहा है, ठीक है, किस तरीके से वो बैठता देख रहा है, तो बच्चे क्या होता है कॉपी करता है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो अक्सर वो किसी ना किसी एक पर्सन को जो उन्हें अच्छा लगने लगता है उसको वो कॉपी करने लगते हैं। ऐसा देखिए हम लोगों के साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा। जब हम छोटे थे तो सबके साथ में ही हुआ होगा कि कभी ना कभी मान लीजिए हमें अपनी मम्मी की कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उसको कॉपी करते हैं, या फिर पापा की कोई बात अच्छी लगती है तो हम उसको कॉपी करते हैं। एज ए पर्सन हम किसी भी अपनी फैमिली में किसी भी पर्सन की जो हम उससे अट्रैक्ट होते हैं, उसको लाइक करते हैं, तो हम उसको कॉपी करने लगते हैं। तो बच्चों के साथ में भी ये प्रॉब्लम होती है कि देखिए बच्चे जो हैं सबको कॉपी करते हैं, उसके बोलने का तरीका, उसके बैठने का तरीका, वो खाना कैसे है। तो बच्चे फैमिली में हर मेंबर से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं तो बाहर भी वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो वो सब होता क्या है, वो उनके बिहेव में आ जाता है। इसीलिए हमेशा बच्चे के अंदर देखिए बोलने से ज्यादा अगर हम उस चीज को करके बच्चों को दिखाएंगे, सामने उसका उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाएंगे, तो बच्चे के अंदर वो चीज अंदर से डेवलप होगी। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा संस्कारी बने, सबसे अच्छे से बात करे, तो हमें भी वैसा ही होना है, हमें भी उसके सामने वैसा ही आदर्श जो है प्रस्तुत करना है। अब मान लीजिए हम खुद मोबाइल चला रहे हैं, बैठ के टीवी देख रहे हैं, ठीक है, और हम बच्चे से कह रहे हैं भाई मोबाइल मत चलाया करो, मोबाइल चलाना बहुत गंदी बात होती है, टीवी ज्यादा देखोगे तो आंखें खराब हो जाएंगी। अब भाई वो बच्चा है, उसके अंदर जो है इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। अब वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई खुद तो मोबाइल चलाया जा रहा है, खुद तो इतना सब लोग टीवी देखते हैं, और जब मैं देखता हूँ तो मुझे मना कर दिया जाता है। नहीं, देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम बच्चों को मना करते हैं लेकिन खुद पे हम वो लागू नहीं करते हैं। ऐसा चाहे कहीं आने जाने का हो, कहीं उठने बैठने का हो, अक्सर क्या होता है हम बच्चों को बोलते हैं कि भाई झूठ बोलना गंदी बात है, झूठ क्यों बोले, लेकिन अक्सर बड़े भी खुद बहुत सी बातों पे झूठ बोलते हैं।
और भाई ये चीज जो होती है, बच्चे जो होते हैं, अगर हम किसी चीज को बच्चों को मना करें और वो काम हम खुद करें तो बच्चे इस चीज को बहुत जल्दी नोट कर लेते हैं और फिर वो तुरंत ही इस बात को बोलते हैं कि भाई हमसे तो मना किया था, अब इन्होंने ऐसा कर दिया। फिर ये क्या हो गया, बच्चा तो फिर कंफ्यूज हो गया। बच्चा फिर क्या सोचेगा कि भाई ये कर रहा है तो इसका मतलब वो ठीक है, तो बच्चा वही करेगा, फिर आप जो कह रहे हो वो नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें बच्चे के सामने जो है एक अपना खुद का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, अपने खुद को भी वही काम करके दिखाना चाहिए, जिससे कि बच्चा खुद भी वो चीजें सीख जाएगा। देखिए, हम खुद बड़ों को आदर देंगे, सम्मान देंगे, बच्चे के सामने हम झूठ नहीं बोलेंगे, या फिर जो भी काम है हम लिमिट में करेंगे, खुद अनुशासन में रहेंगे, खुद से वो काम करेंगे, तो बच्चा तो हमें देखकर खुद ही सीख जाएगा। लेकिन हम बच्चे के लिए रूल कुछ और रखेंगे, पेरेंट्स अपने लिए कुछ रूल और रखेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ तो हमें मैनेज करना पड़ेगा अगर हमें बच्चे को वैसे सिखाना है। अब ये भी नहीं है कि भाई पेरेंट्स मोबाइल ना चलाएं या टीवी ना चलाएं, सब काम होते हैं, लेकिन अनुशासन से अगर हमें बच्चों को दिखाना है कि हाँ ये सारे काम जो है हम टाइम से करेंगे, टाइम से, तो बच्चा भी वही करेगा। तो बच्चों को हमें अच्छे संस्कार इसी तरीके से देने हैं कि हम उसको कुछ करके दिखाएं। देखिए, बहुत सा क्या होता है, बहुत से पेरेंट्स जो हैं बच्चों का कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों से, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, हर बच्चे की अपनी एक कैपेसिटी होती है, हर बच्चे की अपनी एक सोच होती है। पेरेंट्स का कर्तव्य क्या है, पेरेंट्स का कर्तव्य है उसको अच्छी एजुकेशन देना, उसको एक अच्छा इंसान बनाना, लेकिन किसी से उसका कंपेयर करना बहुत ही गलत होता है। हो सकता है किसी बच्चे में वो क्वालिटी अच्छी है, आपके बच्चे में और कोई क्वालिटी अच्छी हो। मैंने अक्सर देखा है पेरेंट्स को कि भाई वो क्लास में फर्स्ट आ जाओ, अगर कोई बच्चा सेकंड भी आ गया ना तो उसके पेरेंट्स इतने ज्यादा सख्त होते हैं कि वो उस पर प्रेशर बनाते हैं। एज ए टीचर मैंने खुद देखा है, जब मैं पेरेंट्स मीटिंग लेती थी तो बच्चा अच्छा है, अलग अलग एक्टिविटी में भी अच्छा है, सब में है, लेकिन भाई उसके थोड़े से मार्क्स सही नहीं आए तो पेरेंट्स उस पर क्लास में ही इतने हावी हो जाते कि भाई क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, फर्स्ट आना चाहिए था। अरे भाई उसके इतने आ गए, इतना भी अच्छा उसने मन से तो किया। तो बच्चे के अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए। देखिए, बच्चे को आपको एजुकेशन देनी है तो बच्चे उस एजुकेशन को समझे, ना कि ये नहीं कि फर्स्ट या सेकंड डिवीजन या टॉप करने के लिए उस चीज को रटे। देखिए, जब वो रटेगा तो वो फर्स्ट डिवीजन ला सकता है, टॉप कर सकता है, लेकिन उसने उस चीज को अपने अंदर उतारा नहीं है, उस चीज को उसने समझा नहीं है, वो थोड़े टाइम बाद भूल जाएगा। लेकिन जो बच्चा उस चीज को समझ रहा है, कर रहा है, तो एक ना एक दिन वो भी अपनी मेहनत से ले आएगा। लेकिन ये प्रेशर जो है पेरेंट्स का बच्चों पे नहीं होना चाहिए कि भाई उसका बच्चा फर्स्ट लाता है, उसका बच्चे के मार्क्स इतने आए, वो ये कर लेता है, वो ये कर लेता है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, और वगैरह वगैरह। पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे वर्ड जो है बच्चों को बोलते हैं। और अक्सर क्या होता है, अक्सर बच्चों का मन जो होता है बहुत कोमल होता है। देखिए, बहुत से बच्चे तो बता देते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे अपने मन में रखते हैं। अगर आपने किसी भी एज ए पेरेंट्स किसी अपने बच्चे को किसी बच्चे के सामने या फिर किसी के सामने उसको बोल दिया जाने की कि भाई तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम बेवकूफ हो, ये देखो, उसको अच्छा बताया, तो बच्चे के अंदर जो क्या आता है, बच्चे के अंदर फिर एक हीन भावना आ जाती है कि भाई कहीं ना कहीं वो जो कोशिश करने की कोशिश भी कर रहा होगा ना, तब भी उसके मन में क्या आता है, ठीक है मैं ऐसा हूं तो फिर मैं ऐसे ही रहूंगा। तो फिर बच्चा क्या है, बच्चा उसको छोड़ देता है। तो क्या होता है कि हम एज ए पेरेंट्स हमें इस तरीके पे ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने बच्चे का किसी के भी साथ में कोई भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। भाई हो सकता है कि और बच्चे अच्छे हों, आपके बच्चे में नहीं वो क्वालिटी हो, लेकिन वो क्वालिटी डेवलप करो ना आप, लेकिन किसी से कंपेयर मत करो। बच्चे देखिए हर कोई एक जैसे होते हैं, बस बच्चों को बनाना कैसे है, बच्चों को बिगाड़ना कैसे है, वो सारी जो बातें होती हैं वो सब हम पेरेंट्स को अंदर ही होती हैं। क्योंकि हम अपने पेरेंट्स, देखिए बहुत से पेरेंट्स क्या होते हैं, उन्हें अपने बच्चे का यही ख्याल नहीं होता कि हमारा बच्चा किन दोस्तों में बैठ रहा है, किन के साथ घूमने गया है, क्या कर रहा है, कैसी पढ़ाई चल रही है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिजी हैं। ज्यादातर पेरेंट्स जो है, देखिए हस्बैंड वाइफ दोनों ही जब वर्क में होते हैं तो वो अपने बच्चे को टाइम कम देते हैं। अब जब बच्चा भाई अपनी स्टडी कर रहा है, खेल रहा है, तो बच्चा कहीं ना कहीं अपना टाइम स्पेंड कहीं और करेगा, भाई खेल में करेगा, या फिर उसकी ऐसी फ्रेंड लोगों से दोस्ती हो जाएगी जिसमें वो बिगड़ जाएगा। तो ये चीजें जो होती हैं, जो पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं कि भाई अभी वो छोटा है, अभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। देखिए आज की जनरेशन में छोटे बच्चे भी काफी कुछ सीख जाते हैं। तो हमें जो है बच्चों पे इस चीज का ध्यान रखना है ऐसे पेरेंट, चाहे भले ही आप दोनों लोग वर्क कर रहे हो या ना कर रहे हो, जो भी है, तो हमें ये चीज अपने बच्चे के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा किस चीज को ज्यादा पसंद करता है, उसकी रुचि किस में है,
और वो किन लोगों के साथ बैठता है, किन के साथ बोलता है, किस तरीके की लैंग्वेज यूज करता है। देखिए हो सकता है काफी क्या होता है कि बच्चे जो है पेरेंट्स के सामने घर में कुछ और बोलते हैं लेकिन बाहर उनके बोलने का तरीका अलग होता है। तो देखिए इस छोटी छोटी चीजों पे अगर हम अपने बच्चे पे ध्यान देंगे तो अगर हम उसी चीज को वहीं पर ही सही कर लेंगे तो बच्चा काफी हद तक बिगड़ने नहीं। क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम बच्चे को बिल्कुल फ्री छूट दे देते हैं और हम बिल्कुल उस पर ध्यान ही नहीं देते कि भाई वो कर रहा है ठीक है, काम तो कर ही रहा है, उसने होमवर्क कर लिया, उसने पढ़ाई कर ली, अब खेल रहा है तो क्या खेल रहा है, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उस पर देखिए कि उसके फ्रेंड सर्कल कैसे हैं, वो किस तरीके से बैठ रहा है। बच्चे पे थोड़ा सा अपना ध्यान होना चाहिए। अब हमेशा क्या होता है बहुत से पेरेंट्स जो होते हैं हमेशा बच्चों पे ऑर्डर ही करते रहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ये तुमने मुझसे बिना पूछे क्यों कर लिया, ये चीज क्यों बिगाड़ दी। तो ये क्या होता है बच्चे के अंदर एक छोटे पे क्या होती है अंदर क्रिएटिव जो होता है बच्चा ना कुछ बनने के लिए, कुछ सीखने के लिए। देखिए बच्चे क्या होते हैं अक्सर बच्चे क्या होते हैं कोई खिलौने नए लाए उसको खोल दिया, अब भाई महंगा आया था उसको खोल के वो चेक कर रहे हैं, या फिर उन्होंने कोई ऐसी चीज खराब कर दी तो हम लोग क्या करते हैं हम बच्चों को डांटने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये भी होता है कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा है उस चीज को देखने की, आखिर ये चीज चलती कैसे है, आखिर ये चीज को मैं ये कैसे चल गई, ये कैसे जुड़ गई, ये किस तरीके से है। तो जो वो जिज्ञासा होती है अगर हम उसको समझें बजाय डांटने के तो हो सकता है कि बच्चा उससे कुछ और नया चीज सीख जाए। तो ये क्या चीज होती है बच्चे के अंदर जो है हमें डेवलप करना चाहिए। हर समय हमें उसे ऑर्डर या फिर हर चीज को मना नहीं करना चाहिए। अगर हम उसको हर चीज से अपने हिसाब से ही कहेंगे कि भाई मेरे हिसाब से ये करो, मेरे हिसाब से वो करो, तो बच्चे के अंदर क्या हो जाता है बच्चे के अंदर अपनी जो सोचने की शक्ति होती है ना वो धीरे धीरे कम हो जाती है। वो खुद से जो अपने डिसीजन जो लेना चाहता था या लेने की सोच रहा है वो उसके धीरे धीरे कम हो जाते हैं। हमें बच्चों के अंदर वो सोच डेवलप करनी है कि बच्चे अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लें और सही और गलत की उन्हें पहचान हो। लेकिन हम खुद से उन्हें वो काम करने ही नहीं देंगे, हर बात में डांट देंगे कि नहीं तुम अभी छोटे हो या फिर तुम्हें अभी इतना नहीं मालूम है कि क्या सही है गलत है। भाई थोड़ा बहुत उसको भी करने दो। अगर वो कुछ सीख रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सीख रहा है तो कम से कम उसे इसका एक्सपीरियंस तो हो रहा है ना कि भाई ये चीज गलत है और ये मैंने यहाँ पे गलती कर दी। तो इससे क्या होता है बच्चा खुद से उसके अंदर एक सोच डेवलप होती है कि वो अपने डिसीजन खुद से ले और कुछ अलग करे। तो बच्चे को जो काम वो कर रहा है तो उसमें आप उसको प्रोत्साहन बढ़ाएं। कुछ पेरेंट्स का प्रेशर ये होता है कि भाई वो अपने हिसाब से ही बच्चे का कैरियर चॉइस करते हैं कि भाई तुम्हें ये बनना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए बच्चे उसमें क्या होता है आगे चल के ना फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं क्योंकि बच्चों की चॉइस कहीं और होती है और पेरेंट्स के दबाव में आके बहुत से बच्चे आपने देखा ही होगा कि गलत कदम भी उठा लेते हैं और बहुत से कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं कर लेते हैं लेकिन वो अंदर से फिर खुश नहीं होते। तो पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स आपका कर्तव्य बच्चे को एजुकेशन देना है और उसको अच्छा इंसान बनाना है। आगे की जो उसकी लाइफ है उसको खुद से ये डिसाइड करने दो कि उसको क्या करना है। हाँ लेकिन आप एज ए पेरेंट उसको सही गलत की राय दे सकते हो, उसको समझा सकते हो कि बेटा ये ऐसे आप करोगे तो ये है, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस उससे शेयर कर सकते हो। लेकिन डिसीजन बच्चे को ही लेने दीजिए क्योंकि बच्चा का देखिए एक बार गलत डिसीजन लेगा लेकिन उस गलत डिसीजन से वो सीखेगा भी। लेकिन आप जब मना करोगे तो वो दबाव में आकर हो सकता है कि वो काम कर ले लेकिन उसमें उसकी खुशी ना हो। तो एज ए पेरेंट्स हम लोगों को बच्चों के ऊपर बहुत ही छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है और खास तौर अगर हमें अपने बच्चों को कुछ सिखाना है तो हमें भी उनके जैसा हम उनको चाहते हैं कि वो बने तो हमें भी उनके जैसा ही बन के दिखाना है उनके सामने, तभी हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन अच्छा इंसान बना सकते हैं। और जब हम ऐसा कुछ करेंगे, देखिए हम घर में हैं, हम अपने बड़ों का आदर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और बड़ों के हम अपमान कर रहे हैं, बड़ों से उल्टा सीधा बोल रहे हैं, या फिर बच्चे कहीं और इस चीज को देख रहे हैं, घर में कोई और बोल रहा है तो बच्चे भी फिर ये चीज सीखेंगे। बच्चे क्या है, बच्चे तो यही समझते हैं ना कि ये जो बिहेव हो रहा है ये ठीक है कि भाई इस पर्सन ने ऐसा किया तो मुझे ऐसा करना चाहिए। तो उसके साथ जब कोई ऐसा करेगा तो वो भी उसको वैसे ही जवाब देगा, वैसे ही बोलेगा क्योंकि उसने वो काम करते हुए देखा है। तो बच्चे को क्या है आप उसी तरीके से पेश आइए और फैमिली एनवायरनमेंट वैसा ही रखिए, आस पड़ोस की इन चीजों पर ध्यान दीजिए कि बच्चा जहां भी खेल रहा है सीख रहा है तो वहां का एनवायरनमेंट कैसा है। तो हम आई थिंक एज ए पेरेंट्स बच्चे का इस तरीके से ख्याल रख सकते हैं और उसको अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन बस बच्चे के साथ में कभी सख्ती से और बहुत ही कठोर अनुशासन नहीं रखना चाहिए। अनुशासन रखो लेकिन इतना कोमल कि बच्चे जो हैं अपने हिसाब से चले। अब ऐसा भी नहीं कि बच्चों पे बिल्कुल छूट दे, बच्चों को छूट नहीं देनी है, बच्चों पे कंट्रोल करना है पर प्यार से करना है। बच्चों को डराना है, कुछ बच्चे होते हैं बहुत शैतान होते हैं, उनको थोड़ा बहुत डराना भी पड़ता है, तो बस डरा दीजिए
पर इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे पे आप अपना प्रेशर बना रहे हैं या फिर अपने जो है आज्ञा है आप अपने ऑर्डर उस पर थोप रहे हैं, वो चीज नहीं करनी। बच्चे के अंदर जो है फिर जो एक बार हीन भावना आ जाती है ना, देखिए अगर हम किसी बच्चे के सामने बेइज्जती कर देते हैं ना, उसके फ्रेंड सर्कल में या फिर किसी पर्सन के आगे, तो वो अंदर से ना अगर कुछ काम अच्छी भी करने की सोच रहा होता है तो भी वो नहीं करता। वो सोचता है कि भाई बुराई तो हो ही गई है मेरी, बुरा तो मैं सबकी नजर में हो ही गया हूं, तो मैं अब ऐसा ही सही हूं। तो बच्चे क्या है इस तरीके की अपने मन में भावनाएं रख लेते हैं। अब आज के टाइम में कंपटीशन अपनी जगह है, कंपटीशन की बच्चे से कराइए कंपटीशन की भाई हाँ अब आगे बढ़ना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लेकिन उसको सही तरीके से बताइए, ना कि इस तरीके से कि भाई वो ऐसा कर रहा है तो आपने ऐसा नहीं किया, फिर आप इससे जो है नहीं कर पा रहे हो। ऐसे नहीं कि वो डिमोटिवेट हो जाए, उसको ऐसे करिए कि वो मोटिवेट हो और खुद से अपनी इच्छा से वो काम करे। तो आई थिंक मैंने कोशिश की इस बारे में बताने की। अगर आप लोगों को ये सब सही लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।